हेलो दोस्तों, आज है 26 जनवरी। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते अपने होम स्क्रीन अपने प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूपी गौरव सम्मान मिलेगा? ऑप्शन है नवीन, बी है डॉक्टर रितु, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कौन है? तो हाल ही में किसे यूपी गौरव सम्मान मिलेगा? दोस्तों प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए नवीन और बी डॉक्टर रितु को यूपी गौरव सम्मान मिलेगा। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर ए और बी दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, उपयुक्त दोनों। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या? प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर उपयुक्त दोनों हो जाएंगे, नवीन और डॉक्टर रितु को यूपी गौरव का सम्मान मिलेगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ टाक माक मिसाइलें खरीदने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है मालदीव, बी है जापान, सी पाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ टाक माक मिसाइलें खरीदने के लिए समझौता किया है? प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों जापान देश टाक माक मिसाइलें खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? ऑप्शन है मुंबई, बी है विशाखापट्टनम, सी है कोलकाता, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई? प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल में सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन है पुणे, बी है गुरुग्राम, सी भोपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ हुई? प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों भोपाल में सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्राम बैठक की बोर्ड की बैठक हुई है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में रवि दहिया ने ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन है स्वर्ण, बी है रजत, सी है कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में रवि दहिया ने ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस में कौन सा पदक जीता है? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस में कौन सा पदक जीता है? प्रश्न नंबर 5 में आपको राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों रवि दहिया ने कांस्य पदक जीता है फ्रांस में। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है आपका, प्रधानमंत्री मोदी सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है सूरजमुखी की खेती से, बी है ग्रामीण खेती से, सी है बाल स्वास्थ्य से, डी है रूफटॉप सोलर पैनल से। तो प्रधानमंत्री मोदी सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी सूर्योदय निम्न में से किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है आपका, कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएगा? ऑप्शन है जाम्बिया, बी है चिली,
सी अर्जेंटीना, डी केन्या। तो कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएगा? प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों जाम्बिया पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश? तो जाम्बिया देश पर जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर रियल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका, आईसीसी द्वारा घोषित आईसीसी मेंस 201 टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान कौन है? ऑप्शन रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी यशस्वी जायसवाल, डी है सूर्य कुमार यादव। तो आईसीसी द्वारा घोषित आईसीसी मेंस 201 टीम ऑफ द ईयर 2023 कप्तान कौन है? प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, आईसीसी मेंस 201 टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान बने सूर्य कुमार यादव। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है प्रतीक याराजी, बी है मान सिंह, सी जयंत पटेल, डी है जसवंत सिंह। तो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों चैंपियनशिप 2024 में भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों मान सिंह ने भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है आपका, अयोध्या राम मंदिर में स्थापित राम भगवान की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 3.25 फीट 39 इंच, बी है 4.25 फीट 51 इंच, सी है 5.25 फीट 63 इंच, डी है 6.25 फीट 75 इंच। तो अयोध्या राम मंदिर में स्थापित राम भगवान की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी 4.25 फीट 51 इंच अयोध्या राम मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन 23 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 25 जनवरी, डी 26 जनवरी। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका, हाल ही में हांगकांग को पछाड़कर भारत दुनिया का कौन सा शेयर मार्केट बना? ऑप्शन है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा, डी है चौथा। तो हाल ही में हांगकांग को पछाड़कर भारत दुनिया का कौन सा शेयर मार्केट बना? प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो दोस्तों हांगकांग को पछाड़कर भारत दुनिया का कौन सा शेयर मार्केट बना है? तो दोस्तों चौथा बना है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, दुनिया का शेयर मार्केट चौथा बना है भारत। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है आपका, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार किस देश के NATO सदस्य बनने की संभावना व्यक्त की जा रही है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी है चीन, सी है भारत, डी स्वीडन। तो हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार किस देश के NATO सदस्य बनने की संभावना व्यक्त की जा रही है? प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों स्वीडन देश के NATO सदस्य बनने की संभावना व्यक्त की जा रही है, स्वीडन देश। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन शुरू हुआ है। ऑप्शन मिस्र, फॉयपेट, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन शुरू हुआ है। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन शुरू हुआ है। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और मिस्र देश के साथ। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपको राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है आपका, हाल ही में नमीबियाई चीता ज्वाला ने कितने शावकों को जन्म दिया। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो हाल ही में नमीबियाई चीता ज्वाला ने कितने शावकों को जन्म दिया है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों नमीबियाई चीता ज्वाला ने कितने शावकों को जन्म दिया। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों 3 शावकों को जन्म दिया है नमीबियाई चीता ज्वाला ने। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है आपका, नई दिल्ली में कौशल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, बी अनुराग ठाकुर, सी वैष्णवी वैष्णव, डी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो नई दिल्ली में कौशल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है आपका, राज्य खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी है गुजरात, सी है भोपाल, डी है जयपुर। तो राज्य खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों भोपाल में एक राज्य खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है आपका, WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन ए साइमा वाजिद, बी जागृत कोटेचा, सी उपल कुंडू और डी सिलवर्धन सिंह। तो WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों किसे निदेशक नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा साइमा वाजिद को। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 19 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है आपका, भारत की किस फिल्म को 96वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ऑप्शन ए पुष्पा द राइज, बी गंगूबाई काठियावाड़ी, सी टू किल द टाइगर, डी गदर 2। भारत की किस फिल्म को 96वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों टू किल द टाइगर फिल्म को 96वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी है आपका, 2026 में कौन सा शहर स्पेनिश की ग्रां प्री की मेजबानी करेगा। ऑप्शन ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी मैड्रिड, डी है लंदन। तो 2026 में कौन सा शहर स्पेनिश की ग्रां प्री की मेजबानी करेगा। प्रश्न नंबर 20 लास्ट और आखिरी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों मैड्रिड शहर स्पेनिश की ग्रां प्री की मेजबानी करेगा। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
तो चलिए दोस्तों, आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।